हेलो दोस्तों, ओनली मैथ एंड जी के चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का जो न्यू मैथ्स है उसका चैप्टर 3 को ऑर्डिनरी ज्योमेट्री कराऊंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज को कराने से पहले और इसका इंट्रोडक्शन कराने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये होता क्या, हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है, ठीक है, जिसे हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। इधर हो जाएगा, इधर एक्स होता और इधर एक्स डैश होता। हम इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और इसको वाई एक्स डैश एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस और इधर नीचे ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान देना, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस जो लाइन है और ये वाई एक्सिस जो ये लाइन है, ठीक है, ये पूरी लाइन है, एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं, यहाँ पर काटते हैं बीच में, तो हम इसको बोलेंगे ओ। ओ का मतलब होता है ऑरिजिन। ठीक है, जो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जो एक्स एक्सिस लाइन होती है हम इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये वाई एक्सिस वाली लाइन होती है ना, ये वाई एक्सिस वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, ध्यान देना, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। जो वाई एक्सिस वाली लाइन होती है ये खड़ी, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को चार भागों में डिवाइड करते हैं, भाई जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये चार भागों में डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। इस जो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्यू है। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को चार भागों में डिवाइड करती हैं। पहले भाग को बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाले को सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाले को थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें ध्यान देखेंगे, इसको हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो वैल्यूज़ कैसे होती हैं। अब ध्यान देना, जो एक्स वाला होता है इसमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होती है, जैसे ये 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, इधर पॉजिटिव, इधर क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2, इस तरीके से 3। ठीक है, सेम इधर क्या होती है नेगेटिव वैल्यू -1 -2 और -3, और इधर क्या होती है नेगेटिव वैल्यू -1 -2 और -3, ये नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर इधर साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर भी पॉजिटिव वैल्यू होती है, बट इधर क्या होती है नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, इधर क्या होती है नेगेटिव वैल्यू -2 है। ठीक है, और इधर भी क्या होती है नेगेटिव वैल्यू होती है ये ना। ठीक है, अब इनमें क्या है दोस्तों, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर जो एक्स की सारी वैल्यू होती हैं वो प्लस होती हैं और वाई की सारी वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी प्लस आएंगी, मतलब पॉजिटिव ही आएंगी। ठीक है, अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स की वैल्यू होती है इधर आती है वो नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव कॉमा, और जो इसमें वाई की वैल्यू हो जाएंगी वो क्या आ जाएंगी पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पहले हम हमेशा ध्यान देना कि पहले हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद वाई की वैल्यू। ठीक है, अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर पहले देखो ये एक्स की वैल्यू इधर जा रही है, क्या नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है नेगेटिव। इधर देखो और इधर देखो। ठीक है, तो इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक कॉमा है, और इधर जो वाई की वैल्यू है वो क्या आ रही है नेगेटिव माइनस का। ठीक है, अब इसमें क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें एक्स की जो वैल्यू है, पहले हम एक्स की वैल्यू देखेंगे तो एक्स की वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव, और जो वाई की वैल्यू क्या है वो क्या होती है नेगेटिव माइनस का। ठीक है, नेगेटिव होती है।
के बाद अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपको समझाने के लिए, पर ध्यान दें दोस्तों, जो ये बेस मैंने आपको बताया है। हाँ, एक चीज़ और बतानी रहेगी आपको, ध्यान देना। एब्सिसा ABSCISSA, एब्सिसा हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। जो एब्सिसा है वो हम एक्स की वैल्यू को बोलते हैं, और ऑर्डिनेट बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। एब्सिसा एक्स की वैल्यू को बोलेंगे, ऑर्डिनेट वाई की वैल्यू को बोलेंगे, और कोऑर्डिनेट हम बोलेंगे एक्स और वाई की वैल्यू की। जब हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं तो एक्स कॉमा वाई, आपने देखा होगा कि हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को लिखते हैं, हम उन्हें बोलेंगे कोऑर्डिनेट, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल के लिए 2,3 इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट पूरे को, ठीक है। उसके बाद -2,5 ये जो ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है इसको हम पूरे को कोऑर्डिनेट बोलेंगे। इसमें जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है इसे हम एब्सिसा बोलते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती है। सेकंड जो वाली होती है इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, जो वाई की वैल्यू होती है। सेम एज इसमें, ठीक है। अब दोस्तों जो मैंने इसी एक्सरसाइज का आपको पूरा इंट्रोडक्शन कराया है, इसी के बेस पर हमारा जो थर्ड चैप्टर फिनिश होगा, ठीक है। मुझे आशा है कि जो ये मैंने आपको कराया है ना, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 है, तो ये आपको केवल वैसे दे रखी है, मतलब कि बोलते हैं ना अपनी तरफ से सॉल्व करना, ठीक है। जैसे हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो मेरा मतलब है कि जो ये 3.1 एक्सरसाइज है ये आपके बुक में मतलब पेपर में नहीं आती, ठीक है। तो इसको हम लेफ्ट कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब मैं आपको इसकी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो कराऊंगा, मतलब आपको थर्ड चैप्टर में 3.1 नहीं करनी है, आपको 3.2 एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 देखिए क्या है, मैं आपको इसे बुक में से करा देता हूँ, ध्यान से देखना। जो मैंने अभी आपको कार्टेशियन प्लेन बताया था उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो देखिए राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, मैंने आपको दिखाया था। एंड वर्टिकल लाइन क्या बोलते हैं, राइट ड्रॉ टू डिटरमाइनिंग पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो देखिए हमें इसमें यही बताना है कि एक्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, इधर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलेंगे, और वर्टिकल लाइन क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे वाई एक्सिस। तो बस इसका यही आंसर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, क्लियर है। और उसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ। देखो व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब आपको बताना है, ध्यान देना, इसका मतलब क्या है। इसने बोला हुआ है कि हम जो ये पार्ट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, जो इन दोनों लाइनों से बनाए हुए हैं। तो ध्यान देना इन पार्टों को हम क्या बोलेंगे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। दोबारा समझिए, देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट का हमें नाम बताना है, ऑफ द प्लेन, इस प्लेन के, फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन, जो इन दोनों लाइनों से बनते हैं। अब ध्यान देखो ये फर्स्ट लाइन ये रहे, ये एक लाइन ये रही और एक ये रही, इन दोनों से चार पार्ट बनते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम सेकंड का आंसर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट
क्वाड्रेंट, उसके बाद कॉमा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद फोर्थ, ये थर्ड इसका वैसे कर लेना काउंटिंग में, ठीक है। ये थर्ड हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब हमें उस पॉइंट का नाम बताना है जहाँ पर ये दोनों लाइन मीन्स एक्स एक्सिस लाइन और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ध्यान देना, एक्स एक्सिस लाइन ये रही और वाई एक्सिस लाइन ये रही। अब एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ओ ओरिजिन, ठीक है। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट इसका ORIGIN, ओरिजिन। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद अब ध्यान देना, ये मेरे पास क्वेश्चन सेकंड है, सी फिगर 3.14, हमें इसका फिगर देखना है, ठीक है। हमें पहला पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी के हम कोऑर्डिनेट बताने हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी के बताने हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मेरे डायग्राम है, ठीक है ना। इस डायग्राम को देख करके मुझे क्या बताना है? फर्स्ट पार्ट में मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसने बोला हुआ है, आप क्वेश्चन इसका बुक में देख लोगे, ठीक है। बुक लेकर बैठना आपको। तो पहला यहाँ पर लिख रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो हमें बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो देखो बी पॉइंट ये रहा मेरे पास, ये रहा। तो इसके कोऑर्डिनेट बताने, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या, यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 5 माइनस का, और वाई की वैल्यू क्या यहाँ से ये, जहाँ पर ये पॉइंट एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -5 और वाई की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 और 2। क्या लिखेंगे इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा -5 और 2, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट में बोला हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं, ध्यान से देना। सी पॉइंट ये रहा, सबसे पहले इधर देखो, जो ये पॉइंट है इसको बताना हम, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 5 और इधर से माइनस का 5, तो 5 और माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 माइनस का 5, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्लियर है। अब इसका थर्ड पार्ट है, देखिए इसकी जो थर्ड पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। अब हमें बताना है जो कोऑर्डिनेट्स है -3 और -5, ये किस पॉइंट के द्वारा आइडेंटिफाइड की जाती है। मीन्स एक्स की वैल्यू क्या -3 और वाई की वैल्यू क्या -5। तो इस डायग्राम में देखिए एक्स की वैल्यू क्या -3, तो -3 यहाँ पर आ जाएगी ये रही, और वाई की -5, ठीक है। तो -5 ये रहा, ठीक है। तो -3 यहाँ पर आ गई और वाई की वैल्यू -5, तो कौन सा पॉइंट है ई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ई पॉइंट, ई, केवल ई हो जाएगा, ठीक है। सर फोर्थ पार्ट है इसका, देखो फोर्थ पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। अब हमें बताना है कि जो कौन सा पॉइंट है जिसके द्वारा जो कोऑर्डिनेट 2 और -4 ये आइडेंटिफाइड की जाती है। मीन्स कौन से पॉइंट पर ये 2 और -5 आएंगे। तो हम डायग्राम देखेंगे इसका। तो एक्स, ध्यान देना, एक्स वैल्यू क्या 2 और वाई की -4। तो एक्स वैल्यू 2 ये रही, इधर से एक्स वैल्यू 2 ये रही, ये इधर आ रहा, और वाई की वैल्यू क्या -4। ध्यान देना, ये मेरे पास है, ये रहा एक्स वैल्यू क्या 2 और वाई की -4। तो एक्स वैल्यू 2 ये रही और वाई की क्या -4। तो कौन सा पॉइंट है जी पॉइंट, क्या हो जाएगा जी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसका
अब ध्यान देना, इससे जो फिफ्थ पार्ट है, ये रहा फिफ्थ, ये रहा, ठीक है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी का एब्सिसा क्या हो जाए, तो एब्सिसा हम किसे बोलते हैं, हम एब्सिसा बोलते हैं जो एक्स की वैल्यू है। अब पहले हम पॉइंट डी में आएंगे, तो पॉइंट डी कहाँ पर हमारे पास ये रहा। अब पॉइंट डी में हम एब्सिसा होता है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6, क्या हो जाएगा इसका 6 आंसर, इसका हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। उसके बाद फिर 6th पार्ट इसका, ठीक है। अब 6th पार्ट में क्या है, देखिए द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच का ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट हम बोलते हैं जो y की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम एच पॉइंट पर आएंगे, तो एच पॉइंट कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा एच पॉइंट, ये रहा। अब यहाँ पर जो ऑर्डिनेट एच पॉइंट ये रहा, ऑर्डिनेट हम बोलते हैं y की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर -3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -3। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका सीधा आंसर, जो 6th पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, ये रहा -3 हो जाएगा, मतलब एच का ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3, ठीक है। 6 का जो 6th पार्ट है उसका आंसर हो -3, ठीक है, ये -3 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट 7 द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। अब पॉइंट जो एल है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट भी बताना, तो एल पॉइंट कहाँ है, ये रहा मेरे पास पॉइंट एल, ठीक है। तो यहाँ पर इससे जो कोऑर्डिनेट है इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर एक्स वैल्यू 0 आएगी तो 0 हो जाएगा इसका, और जो वाई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 5। तो जो मेरे पास ध्यान देना, जो ये है क्वेश्चन नंबर इसका 7th पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, तो पॉइंट एल के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे 0 और 5, ठीक है। उसके बाद 8th पार्ट है इसका, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, पॉइंट एम, अब पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो पॉइंट एम कहाँ पर हमारे पास, पॉइंट एम ये रहा, ध्यान देना ये रहा, ठीक है, पॉइंट एम ये रहा। अब सिर्फ कोऑर्डिनेट बताने, तो एक्स वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर -3, नहीं सॉरी उसकी एक्स वैल्यू तो -3 है, और वाई की वैल्यू क्या है 0। जो एम पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ रही है -3 और वाई की वैल्यू 0, यहाँ पर लिखेंगे -3 और 0, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहीं पर ये एक्सरसाइज मतलब ये चैप्टर फिनिश होता है, यहीं पर जो 3rd चैप्टर में बस यही आएगा, 3rd चैप्टर में से बस इसके बारे में पूछ जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ये 3rd चैप्टर फिनिश करा दिया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।